गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की हमारी जो क्लास है वो है एलसीएम एचसीएफ। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ की। अगर हम बात करें तो हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और अगर आपने इसके सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको टाइप वाइज सभी टाइप के प्रश्नों को आपको दिखाया जाए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और हम वहाँ पर ट्रिक भी कवर करेंगे और उसका बेसिक भी कवर करेंगे। तो हम दोनों तरीके से आपसे बातें करेंगे। बस आपको क्या करना है, एकदम सीरियस होके समझते रहना है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश जी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार अपने व्हाट्सएप से एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके टेलीग्राम पे अपना नंबर भेजा था। संदीप पाल जी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास, ताकि क्लास को कंटिन्यू रूप से ज़्यादा लोग जो होंगे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आप एकदम आराम से समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एकदम हम आराम से पढ़ेंगे आज की क्लास को, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ होता है हमारा आज का चैप्टर। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके फुल फॉर्म करते हैं तो हमें पहले इसका फुल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। हमें इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये क्या होता है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त। और अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। कभी कभी आप इसको जो है जीसीडी के नाम से भी पा जाएंगे, जीसीडी के नाम से भी पा जाएंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसको जीसीएफ के भी नाम से आपको मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, कहीं पर आपको जीसीडी मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसके तीनों नाम आपको जानने हैं। ऐसा नहीं है पेपर में आ जाए निम्नलिखित नंबर का जीसीडी बताइए, तो जीसीडी देख के आपको परेशान नहीं होना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर अगर हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास करें, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर क्या आया है, मल्टीपल आया है, और यहाँ पर क्या आया है, फैक्टर आया है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों वर्डों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है बताओ, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, उसका पहाड़ा, उसका टेबल, उसका पहाड़ा, उसका टेबल, उसका पहाड़ा, उसका टेबल, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल और ये हो गया फैक्टर। तो अगर अब मैं कोई भी नंबर ले लूं और फैक्टर और उसके मल्टीपल की जरा बात करता हूं, तो जैसे मैंने आपसे कहा एक नंबर है हमारे सामने 12। अगर मैं 12 के, अगर मैं यहाँ पर 12 के फैक्टर लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 12 के फैक्टर लिखना चाहूँ, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो देखिए फैक्टर वे नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। फैक्टर वे नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा, अगला 4 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, और अगला 12 स्वयं हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं फैक्टर। वेरी गुड अविनाश जी, ऐसे आप साथ साथ में चलते रहेंगे, बहुत मजा आएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 12 हो गया। ऐसे ही आपको पार्टिसिपेट करना है हमारे साथ, तभी लगेगा, तभी फीलिंग आएगी अच्छी वाली। ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 का मल्टीपल की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 12 के मल्टीपल की बात करता हूँ,
12 के मल्टीपल मतलब अगर मैं इसके गुणज की बात करता हूँ, गुणज का मतलब होता है टेबल, गुणज का मतलब होता है इसके पहाड़ा, पहाड़ा का मतलब हो गया कि 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको अंतर क्लियर हो गया होगा, अंतर क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड अविनाश जी, अंतर क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस अगर क्लियर हो गया है तो अब हम एलसीएम को उठाएंगे और इसको हम निकालने के सभी तरीके बताएंगे, इसकी डिफिनेशन बताएंगे, इसको हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट करो एस या नो। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर हो गया है। अभी तक क्या क्लियर हुआ है, हमने एलसीएम का फुल फॉर्म जाना है, इसका हिंदी नाम जाना है और हमने मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस जाना है। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा एलसीएम, अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा एलसीएम। वेरी गुड संदीप जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा एलसीएम और अब पूरी की पूरी चर्चा जो होगी वो हमारी एलसीएम पे होगी। ठीक है, अब अगली पूरी की पूरी चर्चा जो होगी वो एलसीएम पे होगी और एलसीएम निकालने के आज हम आपको वो जबरदस्त मेथड बताएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे, देखे भी होंगे तो उन्हें आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, आज हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्लास कितनी भी लंबी हो जाए इसकी परवाह नहीं है, बस परवाह इसकी है कि समझ में आना चाहिए, परवाह इसकी है कि हमें समझ में आना चाहिए। पहले तो हमें एलसीएम समझना है, एलसीएम समझना है, एलसीएम होता क्या है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर मैं एलसीएम की डिफिनेशन की बात करता हूं तो एलसीएम इसका डिफिनेशन ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, अविनाशी बस सुनते जाइए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है एलसीएम कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। मैंने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है एलसीएम कहलाती है। ये जो एलसीएम होता है, एलसीएम हमेशा दिए गए नंबरों में बड़े नंबर के बराबर, एलसीएम हमेशा दिए गए नंबरों में बड़े नंबर के बराबर या उसका गुणज होता है। ये हो गई कंप्लीट डिफिनेशन किसकी, एलसीएम की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एलसीएम वह से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम हमेशा दिए गए नंबरों में बड़े नंबर के बराबर, दिए गए नंबरों में बड़े नंबर के बराबर या उसका मल्टीपल होता है या उसका गुणज होता है। बताइए, डिफिनेशन क्लियर हो गई सभी को? डिफिनेशन क्लियर हो गई है। जैसे मैं कहूं 2 और 4 का एलसीएम बताओ, 2 और 4 का एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो यहां से बात सिद्ध हो गई कि एलसीएम जो होता है वो बड़े नंबर के बराबर होता है, एलसीएम जो होता है वो बड़े नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 और 3 का एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे सर 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो बड़े नंबर के पहाड़ा ही होगा, बड़े नंबर का टेबल ही होगा, और वह टेबल वह छोटा सा छोटा टेबल जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हमने देखा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा बड़े नंबर के या तो बराबर होता है या तो बड़े नंबर का पहाड़ा होता है, बड़े नंबर का टेबल होता है। और वह टेबल, वह छोटा सा छोटा टेबल, वह छोटा सा छोटा टेबल जो दूसरे नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हम करेंगे अभी एलसीएम निकालने में। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो
दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम हमेशा दिए गए नंबरों में, एलसीएम हमेशा दिए गए नंबरों में क्या होता है, दिए गए नंबरों में बड़े नंबर के बराबर होता है या बड़े नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है, बड़े नंबर का गुणज होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात को समझाते हैं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 एंड 16 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या करोगे, 12 और 16 का एलसीएम बताने के लिए इसका प्रोडक्ट, इसका जो है मल्टीपल ढूंढोगे, और वह छोटा सा छोटा मल्टीपल जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, पहले मैं 12 का मल्टीपल लिखूंगा, यहाँ पर मैं 12 के जो है गुणज लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 12 8 96, 12 9 108 और ऐसे ही चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 16 के, अगर मैं यहाँ पर 16 के प्रोडक्ट लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 16 का मल्टीपल लिखता हूँ, 16 का लिखता हूँ, संदीप जी वीडियो एक बार सेव हो जाएगा, फिर आप इसे फास्ट देख सकते हैं, अभी हमें स्लो चलने दीजिए। पहला पार्ट है टाइप नंबर 1, एकदम बेसिक से समझाने दीजिए आराम से, फिर मैं इतना फास्ट चलूंगा आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला पार्ट आप हमें पढ़ाने दें अच्छे से। 16 का अगर मैं लिखता हूं तो 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 छंग 96 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो मल्टीपल चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, हमें वो मल्टीपल चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने देखा कि कॉमन क्या है, 48 है, और कॉमन क्या है, 96 है। कॉमन क्या है, 48 है, और कॉमन क्या है, 96 है। लेकिन अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा सा छोटा कॉमन जो दोनों में हो। तो हमने देखा कि यहां पर 48 भी कॉमन है, 96 भी कॉमन है, लेकिन अगर इसके मैं की बात करता हूं तो एलसीएम आप कितना बताओगे, 48 बताओगे, ना कि 96 बताओगे। 96 आप नहीं बताओगे, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही कॉमन है क्या, 48 है, 48 है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉमन मल्टीपल में से हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, वो मल्टीपल लेना है जो स्मॉलेस्ट हो और दोनों में कॉमन हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये समझ गए हैं कि यहां पर हमें क्या लेना है, कौन सा कॉमन मल्टीपल लेना है। अब हम बात करेंगे इसके मेथड की, अब हम बात करेंगे इसके मेथड की कि इसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है और कौन सा मेथड अच्छा रहेगा लगाने के लिए। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझते जाएं, बहुत ध्यान से समझते जाएं। और अभी तक हम जितनी भी बातें किए हैं वो केवल और केवल किसकी हैं, एलसीएम की हैं, केवल और केवल किसकी हैं, एलसीएम की बातें कर रहा हूं, एचसीएफ की मैंने बात नहीं की है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम की निकालने की विधियां। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं कि एलसीएम निकालने की विधियां। जल्दी से बताओ आप लोगों को कितनी विधियां आती हैं, एलसीएम निकालने की विधियां, मेथड ऑफ एलसीएम फाइंड आउट। ठीक है, एलसीएम निकालने की विधियों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला इसका मेथड होता है भाग विधि, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। सबसे पहला होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड होता है। दूसरा होता है गुणनखंड विधि, जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि होता है दूसरा। और तीसरा क्या होता है भाई, पहला हो गया भाग विधि, दूसरा हो गया गुणनखंड विधि, और तीसरा कोई बताएगा, तीसरा क्या होता है यहाँ पर, पहला हो गया भाग विधि, दूसरा हो गया गुणनखंड विधि, और तीसरे को हम यहाँ पर लिखेंगे गुणज मेथड, तीसरे को हम यहाँ पर लिखेंगे गुणज मेथड, गुणज विधि, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल मेथड। ठीक है, गुणज विधि। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम एक सीखेंगे बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड कोई मेथड नहीं है, बस ये आपकी दिमाग की उपज है, ये आपकी दिमाग की उपज है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपने एलसीएम की अच्छे से परिभाषा को जान लिया है तो मेथड ये यहाँ से पनपेगा, ये मेथड यहाँ से जन्म लेगा और वही सबसे अच्छा लगेगा आपको। तो हम चर्चा करेंगे इन सभी पे। देखिए, आपको आने सारे चाहिए, सारे के सारे मेथड आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं तो आप केवल 3 बताओगे, ये कोई विधि नहीं है,
ये कोई विधि नहीं है, ये केवल आपकी दिमाग की उपज है। ठीक है।